बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल मेजरमेंट का है और इस यूनिट से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जरा बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 28 है। बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। एक मेजरमेंट गिवन है, एक सिंपल सी मेजरमेंट गिवन है और मेजरमेंट है 3.67 प्लस माइनस 0.25 और यूनिट भी लिखा है मीटर। और परसेंट अनसर्टेनिटी आपसे पूछा गया है, परसेंट अनसर्टेनिटी आपसे पूछा गया है। परसेंट अनसर्टेनिटी ये आपको बताना है, सही है। अच्छा देखिएगा, जब कोई मेजरमेंट इस तरीके से लिखी हुई हो तो इसकी जो ये पहली वैल्यू है ये 3.67, इसे कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मेजरमेंट। ये एक्चुअल मेजरमेंट है और ये उस मेजरमेंट के अंदर एरर है। एरर बोलिए या अनसर्टेनिटी बोलिए, इसको बोलेंगे एरर या अनसर्टेनिटी, जो कि 0.25 है। बस यही आपको परसेंटेज में निकालना है। तो बहुत आसान सा रूल है। एरर या अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है यानी 0.25, इसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कीजिए और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी परसेंट अनसर्टेनिटी के लिए, परसेंट अनसर्टेनिटी के लिए सिंपली करना यह है कि इस एरर को, अनसर्टेन वैल्यू को डिवाइड कीजिए एक्चुअल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इसको सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, 0.25 डिवाइडेड बाई 3.67 इंटू 100, तो ये मुझे मिल रहा है 6.81%, 6.81%, 6.81%, राइट। तो ये सिंपल सा नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 का सिंपल सा सॉल्यूशन था। मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई इशू है नहीं। आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। आते हैं जरा दूसरे न्यूमेरिकल पे, नंबर 2 पर। नंबर 2 पर, दिस इज नंबर 2। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग बुक पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एन एरोप्लेन ट्रेवल्स, सॉरी, व्हाट इज द एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया पूछा है, एरिया पूछा है। किसका एरिया पूछा है? एन अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन एरिया भी निकालना है, अनसर्टेनिटी इन एरिया भी निकालना है। दो चीजें आ गई। ऑफ अ सर्कल, एरिया निकालना है सर्कल का, ऑफ सर्कल, ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी थी। विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर,
रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 3.7 प्लस माइनस 0.2 मीटर। एक्चुअली जब आप सिलेबस की बुक देखोगे तो रेडियस की वैल्यू कुछ और लिखी हुई है, पर वो सही नहीं है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और एरिया निकालने के लिए कहे, वॉल्यूम निकालने के लिए कहे, या कुछ और निकालने के लिए कहे, तो जो मेजरमेंट गिवन होगी वो कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी। तो अज्यूम रेडियस इज 3.7 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एरिया और उसके अंदर अनसर्टेनिटी या एरर बोलो, सर्कल के लिए कैलकुलेट करना है और सर्कल का रेडियस गिवन है। बस इतना सा सवाल है। अगर ये रेडियस है तो ये एक्चुअल रेडियस है, ये उसके अंदर एरर है। यानी अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, एक्चुअल वैल्यू इज 3.7 मीटर, ये एरर है, एरर को ऐसे लिखते हो डेल्टा 0.2 मीटर। ये ब्रेक करके लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, अब सुनिए, आपको एरर चाहिए और एरिया चाहिए, एरर एरिया में और एरिया चाहिए। तो सबसे पहले एक्चुअल एरिया निकालिएगा, सबसे पहले एक्चुअल एरिया। तो मैंने लिखा एरिया, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? सर्कल का। तो सर्कल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो ये है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह लिखिएगा 3.142, रेडियस, रेडियस इज 3.7, दिस इज 3.7, ये स्क्वायर। फिर कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ ये होगा, 3.7 ये स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय 3.142, 3.7 ये स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.142, 43.01। ये जो आया आपके पास वो आया 43.01 मीटर में है, तो एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। सही है? अच्छा, अब देखिएगा, अब आप अनसर्टेनिटी इन एरिया या एरर इन एरिया ये कैसे निकालोगे? इसको आप अनसर्टेनिटी इन एरिया को आप इधर देखिएगा, अनसर्टेनिटी इन एरिया, इन एरिया ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसको आप डेल्टा ए बोलिएगा। अनसर्टेनिटी के लिए फॉर्मूला कैसे बनता है वो देख लीजिए। पहले एक्चुअल फॉर्मूला लिखिएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लिखा। इसको एरिया में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ए है तो एरिया ओवर एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा ए ओवर ए, यही सिखाया था आपको थ्योरी क्लासेस में। एरिया एरर की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, अनसर्टेनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ए की जगह होगा डेल्टा ए ओवर ए। ये जो कांस्टेंट है, जो फॉर्मूले में एज अ कोफिशिएंट है, आप उसको स्किप कर दोगे, उसका एरर से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये स्किप। ये जो पावर है इसे पावर फैक्टर भी कहते हो, ये बनता है कोफिशिएंट। ये क्या बनेगा? कोफिशिएंट। रेडियस बचा, इसको एरर में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा आर ओवर आर। इस तरीके से एरर के लिए फॉर्मूला बनाओगे। फिर अरेंज कर लो, आपको डेल्टा ए चाहिए तो दिस टू डेल्टा आर ओवर आर, ए डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, दिस इज ए। डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर 0.2, आर की एक्चुअल वैल्यू 3.7, एक्चुअल एरिया 43.01,
बस इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एरर इन एरिया निकलेगा, यानी ये हुआ दिस डिवाइडेड बाय 3.7 मल्टीप्लाई बाय 43.01, ये आया मेरे पास 4.65 मीटर में है, एरर भी मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर। रिजल्ट लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा, A इज इक्वल टू पहले एरर की एक्चुअल वैल्यू, ये एरर की एक्चुअल वैल्यू 43.01, फिर प्लस माइनस, फिर इसके अंदर एरिया 4.65, ब्रैकेट क्लोज करके यूनिट लिखिएगा, दिस इज मीटर स्क्वायर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी अनसर्टेनिटी इन एरिया या वॉल्यूम निकालने का मेथड बिल्कुल यही है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने जब एरर अनसर्टेनिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी सॉल्व किया था और सर्कल का वॉल्यूम निकाला था, उसके अंदर एरर भी कैलकुलेट किया था। सेम प्रोसेस से ये आपका सॉल्यूशन था, राइट। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। नंबर 3 इसको अरेंज कर रहा हूं। नंबर 3 पर नंबर 3 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बुक फिर ले लीजिए। नंबर 3 में कहता है एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर, 850 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी गिवन है, ये एरोप्लेन की वेलोसिटी गिवन है। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, ये मीटर पर सेकंड में होगा। इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं, इसे मीटर पर सेकंड में ले आए, 850 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये आ रहा है 236.11 मीटर पर सेकेंड, राइट। 850 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 3600, ये बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है एन एरोप्लेन ट्रेवल्स इन 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम ये लेगा, टाइम आपसे पूछा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में लाइएगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 9-10 की लेवल का है। v इज इक्वल टू एस ओवर टी, टी को इधर ले जाइए, v इधर ले आइए, t इज इक्वल टू एस ओवर v, s इज 1000 एंड वेलोसिटी इज 236.11, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड किया 1000 डिवाइडेड बाय 236.11, तो ये आ गया 4.235, टाइम निकाला है 2 सेकंड, ये आपका आंसर, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक आसान सा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक नजर, नहीं है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लेक्चर को रिवाइज करके देखिएगा। फिलहाल मैं इसको अरेंज कर रहा हूं ताकि अगले न्यूमेरिकल पे आ सके।
नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 में कहता है अ रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक, रेक्टेंगुलर शेप का एक टैंक है, यानी इस शेप का एक टैंक है, ये टैंक है। 25.0 मीटर लेंथ, उसकी लेंथ गिवन है 25.0 मीटर एंड 15 मीटर इन विड्थ, और उसकी विड्थ गिवन है 15.0 मीटर, ये विड्थ गिवन है। इज यूज टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है टैंक, ऑब्वियसली फॉर शॉर्ट पीरियड, छोटे से टाइम के लिए। इन एन इंडस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए करें। इफ 2980 मीटर क्यूब वाटर इज पंप, इतना वाटर पंप किया गया, 2980 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। तो इतना वाटर, ये वॉल्यूम गिवन है वाटर का, स्टोर किया गया है टैंक के अंदर। तो कहता है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ आपसे पूछा है, यानी टैंक की हाइट। डेप्थ गहराई, गहराई का मतलब टैंक की हाइट ही होती है, हाइट बोलिए या डेप्थ बोलिए, बात एक ही है, ये आपको मालूम करना है। आसान सा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर शेप का टैंक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल होता है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, हाइट बोलिए डेप्थ बोलिए एक ही बात है, ये सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, हाइट की जगह डेप्थ भी कर सकते हैं, हाइट चाहिए लेंथ और विड्थ को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये इक्वल हो गया h के। सिंपल वैल्यू पुट कीजिएगा, v की जगह 2980, लेंथ की जगह 25 और विड्थ की जगह 15, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा मीटर, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, राइट। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसी कोई इश्यू है नहीं, क्लियर। चलिए आते हैं फौरन अगले क्वेश्चन पे, नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अगेन उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है। हैज स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर, ये उसकी डायमेंशंस गिवन है टैंक की, ये क्या गिवन है? टैंक की डायमेंशंस गिवन है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइट या डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं ना अक्सर कि कमरे का साइज क्या है, आप कहते हो 10/12, 10/12 मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू विड्थ, वो एरिया डिफाइंड होता है। वॉल्यूम में 3D है, लेंथ विड्थ हाइट, दिस बाय दिस बाय दिस, इस तरीके से ये मेंशन है। अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे, अगर ब्रेक करके लिखना चाहो, लेकिन यहां पर तो खैर इसकी भी जरूरत नहीं थी। 0.8 मीटर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लीजिएगा, सारी वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई करते फिर भी आंसर आ जाता। 1.2 हाइट की जगह 0.8, इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज मीटर क्यूब, क्लियर, कोई इश्यू? मेरा ख्याल है कि बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। ओके,
आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इसको अगले सेगमेंट में करते हैं ताकि सेगमेंट छोटा छोटा हो, आप आसानी से उसको वॉच कर सकें। वीडियो आपके सिस्टम पे, लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल जो भी आप यूज करते हो आसानी से उस पर खुल सके। वीडियो बड़ी नहीं करते। अगला न्यूमेरिकल के लिए अगले सेगमेंट में बात करेंगे।